नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव जेपी मिश्रा सर जी मौजूद हैं। हम सर से जानेंगे कि किस तरह से छात्र प्रवेश प्रक्रिया करा सकते हैं, कैसे विश्वविद्यालय में यूटीडी में एडमिशन लें, पूरी प्रक्रिया हम सर से जानेंगे। जी सर, किस तरह से सर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कैसे छात्र एडमिशन? महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एमपी ऑनलाइन के थ्रू ही जैसी शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसी तरह की प्रक्रिया जो है मध्य प्रदेश महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शुरू की है। तो छात्र जो है स्नातक स्तर का और स्नातकोत्तर स्तर का उसी तरह से एमपी ऑनलाइन में जा कर के अपने प्रवेश के लिए अपनी समस्त जानकारी संधारित करेगा। और ये हमारे यहाँ पर स्नातक स्तर पर 17/5/22 मतलब आज से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 5 जून तक चलेगी। और इसी तरह से स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए आवेदन 20 मई से आमंत्रित हैं, जो 20 जून से आमंत्रित हैं, जो 9 जुलाई तक चलेंगे। और इस तरह से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से वो पंजीकरण अपना प्रवेश प्रक्रिया हेतु करा सकते हैं। सर, कैसे प्रथम लिस्ट कैसे आएगी, छात्रों को सूची विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है, जब हमारे फॉर्म स्नातक कक्षाओं के 5 जून तक भर जाएंगे तो उसकी पहली लिस्ट हम 14 जून को प्रकाशित करेंगे। और उसके बाद हमने 2 CLC चरण रखे हैं, जैसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं, तो वो आप विश्वविद्यालयीन स्तर काउंसलिंग उन्हें मान लीजिए। तो जो छात्र छूट जाएंगे उनके 2 चरणों में फिर से वो ऑनलाइन ही रखेंगे, लेकिन लिस्ट जो है विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। सर, वेरिफिकेशन का क्या रहेगा छात्रों को इस बार वेरिफिकेशन होने के लिए? वेरिफिकेशन तो जो सत्यापन पूर्व में प्राध्यापक ही करते थे, शासकीय महाविद्यालय सत्यापन करते थे। विश्वविद्यालय में चूँकि यूटीडी डिपार्टमेंट हमारा है, जैसे विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग कहते हैं, वो सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ववत करेगी। सर, लगभग कितनी सर सीटें हैं? देखिए, जो पूर्व में जो पूर्व में सीटें थीं उनको हमने कम नहीं किया है, उतनी ही सीटें जो है हम इस साल भी रखेंगे। और अगले साल का मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारी बिल्डिंग निर्माणाधीन है, तो अगले साल का अगले साल देखेंगे। लेकिन इस साल जो पूर्व में स्नातक स्तर पर 3635 एडमिशन हमने मतलब फर्स्ट ईयर में किए थे, जिसमें BA, BSc और BCom शामिल था। तो उतनी सीटें अभी पूर्ववत हमारे पूर्व वर्ष की भांति या पूर्व सेशन की भांति यथावत रहेंगे। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं में हमारी 1380 सीटें थीं, तो 1380 सीटें हम एज इट रखेंगे और इन्हीं पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सर, और भी नए पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं पिछली वर्ष से, तो छात्र क्या उसमें? हाँ, पिछली बार हमने 14 नए पाठ्यक्रम जॉब ओरिएंटेड, जिसे रोजगार उन्मुखी कहते हैं, वो चालू किए गए थे। लेकिन उसमें 6 में ही छात्रों ने रुचि दिखा के एडमिशन लिया है। लेकिन इस साल फिर वो 14 हमारे पास तो चूँकि हमने चालू कर दिए हैं, तो हो सकता है कि पहले वर्ष था पिछली बार, इसलिए छात्रों ने रुचि ना ली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास सूचना ना पहुंची हो। लेकिन इस साल मुझे उम्मीद लगती है कि 14 विषयों में जो है प्रवेश हो जाएंगे जो जॉब ओरिएंटेड है। सर, एडमिशन में यदि छात्रों को असुविधा हुई होगी, और सर विश्वविद्यालय की तरफ से आप क्या छात्रों के लिए हमने पिछले वर्ष ही जैसे ही विश्वविद्यालय बना था, मैंने हेल्प डेस्क बनाया हुआ था, जिसे हम छात्र सूचना केंद्र भी कह सकते हैं। और वो पूर्व प्राचार्य का जो चैम्बर था, जो अब विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का चैम्बर है, वो उसके बगल में ही वो हेल्प डेस्क है। तो यहाँ हम खुद बैठते हैं और हेल्प डेस्क में हमारा एक प्रोफेसर और एक कर्मचारी बैठता है, जो समय समय पर छात्रों की समस्याओं का निराकरण करता है। सर, मौसम और कोविड को लेकर भी छात्रों को क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे आप? इसमें किस तरह से सावधानी बरतते हैं? इसमें तो मेरा आह्वान है छात्रों से भी और हमारे टीचर्स से भी कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की जो कोविड के संबंध में गाइडलाइन है, उसका पूर्णतः पालन किया जाए। मास्क लगा के आएँ। अभी चूँकि कोरोना का चौथा चरण भी ऐसा सुना गया है कि आ रहा है। यद्यपि दोनों डोज जो है छात्रों को लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी अभी प्रक्रिया में है, लग रहे हैं, तो उनका भी पालन करें। और समय समय पर जो शासन की गाइडलाइन है उनका पालन करना सुनिश्चित करें, छात्र, प्राध्यापक और सभी कर्मचारी। ये मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से।
तो आज से यानी 17 मई से विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ थे कुल सचिव जेपी मिश्रा। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी। This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।